एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा मिडिल क्लास में ही रहता है क्योंकि उसका माइंडसेट ही मिडिल क्लास वाला होता है। उसके पास पैसे नहीं होते बट फिर भी वो अपनी जरूरत की सभी चीजों को लेना पसंद करता है। वो हर सामान की ईएमआई बनवा लेता है ये सोच के कि अगर पर मंथ उसके 20,000 रुपए भी आ रहे हैं तो अगर 5-6 हजार रुपए ईएमआई में भी चले जाएंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर उसका माइंडसेट रिच पीपल की तरह होता तो रिच पीपल अगर 50,000 भी कमाए तो वो ईएमआई की जगह उन्हें इन्वेस्ट करता। जितने अमाउंट की मिडिल क्लास आदमी ईएमआई बनवाता है उतने ही सेम अमाउंट की रिच पीपल इन्वेस्ट करता है, एसआईपी करता है। इसी वजह से रिच कैटेगरी के आदमी का पैसा साल के साथ साथ बढ़ता रहता है और वहीं मिडिल क्लास आदमी अपने ही पैसे को खोता रहता है और डेब्ट के अंदर जाता रहता है क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा ईएमआई हो जाती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि अगर उसकी जॉब चली जाए तो वो ईएमआई भी नहीं भर पाता, उसके लिए फिर उसे लोन लेना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी ईएमआई नहीं करनी चाहिए। ईएमआई एक ट्रैप है जिसके अंदर अगर आप एक बार फंस गए तो आप फिर उसमें फंसते ही जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने एक बार 10 लाख रुपए की ईएमआई पे कार खरीदी, उस पे आपने 7 साल के लिए लोन लिया केवल 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे। ये इंटरेस्ट रेट 10% तक जा सकता है लेकिन हमने इस एग्जांपल में केवल 8.5% लिया है। तो इसके बाद आपको हर मंथ 15,836 रुपए ईएमआई के तौर पे उस कार एजेंसी को देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप 50,000 भी कमाते हैं तो आपके 15,800 रुपए पर मंथ केवल उस कार एजेंसी को चले जाएंगे और आपके पास केवल 34,000 to 35,000 रुपीज ही बचेंगे। और ये चीज आपको लगातार 7 साल तक करनी है। अब खुदा ना खास्ता आपकी 7 साल के बीच में ही कहीं जॉब छूट जाए और आपके पास कोई पैसा कमाने का जरिया ना हो तो आपके पास इतनी ज्यादा टेंशन इस चीज की नहीं होगी कि आपको जॉब कैसे मिले, आपको अपने खर्चे कैसे चलाने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की होगी कि आपको वो ईएमआई कैसे भरनी है। उसके लिए आप और लोगों से लोन लेंगे और ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे और फिर आप इसके अंदर और धंसते चले जाएंगे। ये एक दलदल है जिसके अंदर आपको कभी नहीं फंसना चाहिए। वहीं दूसरी साइड एक रिच क्लास का पीपल सेम 7 साल के लिए एक एसआईपी करता है, वो भी केवल 10,000 पर मंथ की। वहां मिडिल क्लास आदमी 13,800 रुपए कार ईएमआई में देने को तैयार है और रिच क्लास पीपल 10,000 की एसआईपी करता है। उसमें हम रिटर्न लेके चलते हैं 12%। वैसे तो ये रिटर्न 10 से 15% के बीच रहता है इसलिए हमने उसका एवरेज 12% लिया है। तब भी उसके पास 7 साल बाद 13,19,700 रुपए होंगे, यानी कि उसके पास इतनी सेविंग्स होंगी 7 साल बाद। और दूसरी साइड मिडिल क्लास पीपल 7 साल बाद यही सेम अमाउंट ईएमआई के तौर पे कर चुका होगा, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं होंगी। तो ये डिफरेंस रहता है ईएमआई और एसआईपी में। एक मिडिल क्लास आदमी ईएमआई पे फोन्स, आजकल का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज आईफोन या फिर सैमसंग गैलेक्सी S23 S24, सब लोग इन्हें ईएमआई पे लेके शो ऑफ करना चाहते हैं। उनका माइंडसेट ही इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, उन्हें बस शो ऑफ करना है, फिर चाहे उन्हें कितना भी लोन लेना पड़ जाए। वहीं रिच क्लास पीपल शो ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ता और वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, तभी उसकी वेल्थ टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। अगर आपको भी अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है तो शो ऑफ करना छोड़ दीजिए और ईएमआई के जरिए चीजें लेना बंद कर दीजिए, अनलेस आपके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब हमने इस एग्जांपल में कार लिया था, कार कोई एक नेसेसरी चीज नहीं है। अगर आप 2 साल बाद भी उसे ले तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपके घर में रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो तो इन चीजों को आपको ईएमआई पे लेना नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई बहुत जरूरी चीज है, आपका ऑफिस वर्क लैपटॉप से चलता है, तब ऐसे सिनेरियो में आपको वो लैपटॉप ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको दोस्तों में शो ऑफ करना है और आईफोन 16 लेना है तो उन चीजों के लिए कभी भी ईएमआई ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि क्यों आपको ईएमआई नहीं करनी चाहिए और क्यों आपको एसआईपी करनी चाहिए। इस वीडियो के एग्जांपल के जरिए से हमने क्लियरली देख लिया है कि एसआईपी इज वे बेटर देन ईएमआई। अगर आपको भी अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है तो एसआईपी जरूर करें क्योंकि आपका पैसा समय के साथ बढ़ता जाएगा और इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा। आपके पास ज्यादा सेविंग्स होंगी जिससे कि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो और आपकी जॉब भी चली जाए तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट सेव हो। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको पसंद आई हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो। अगर नॉलेज मिली तो ये वीडियो लाइक कमेंट जरूर करना और ऐसी फाइनेंस की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।